किसी फॉर्मेलिटी और शिष्टाचार के मैं विषय पर आना चाहूंगी कि आज का जो विषय है संविधान का हत्या दिवस पूरा संपूर्ण भारत मना रहा है। तो मैं तो यदि उस दिन का देखा जाए 25 जून 1975 मैं 10 साल की थी, पर अभी जब पढ़ने आए तो क्योंकि अचानक ये प्रोग्राम कराने के लिए वैसे तो साल भर चलना है, तो मैं बताना चाहूँगी और ये मेरे बच्चे भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, पूरे हमारा सभी चैनल में देखते हैं। मैं बताना चाहूँगी बच्चों, उस समय तो मैं 10 साल की थी, मगर जब न्यूज़ सुना करती थी तो बताया गया था कि जयप्रकाश नारायण को बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया। तो अपन तो जरा सा बर्फ अपने हाथ में रखते थे तो फिर तुरंत अपन गिरा देते थे, तो लगता था बर्फ की सिल्लियों में कैसे लिटाया जा रहा है। तो थोड़ा सिहर उठती थी पर छोटी थी, पर जब अभी पढ़ रही थी और लगा कि संविधान का हत्या कैसे मानी जा रही है, और तो ये क्या बात है। तो अभी ये मतलब उस समय मैंने गौर नहीं किया होगा या पढ़ के हटा दिया होगा, तो फिर मैंने ये देखा कि अभी की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा रातों रात बिना कैबिनेट के ये निर्णय ले लिया गया। 25 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की दोनों की सहमति से कि हमको 25 जून को हमको आपातकाल लागू करना है और 21 महीने के लिए आपातकाल लागू किया। अब आप बिल्कुल यही पूछ रहे हैं तो पूरे ठीक। तो अब अपन को ये समझना है विद्यार्थियों सहित पूरे स्टाफ को, संपूर्ण भारत को, कि ये ऐसे क्यों कहा गया कि ये हत्या हो गई है ना। हत्या कैसे? और हत्या इसलिए मानी जा रही है संवैधानिक मूल्यों की हत्या। ये संविधान है तो ये मूल्यों की हत्या है, नैतिकता की हत्या है, ठीक है, पूरी नैतिकता की हत्या। क्यों? क्योंकि हमने जो संविधान अंगीकृत किया तो उसमें क्या लिखा, हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। तो जब हमने संविधान स्वयं को अर्पित किया तो फिर हमारे इतने सारे जो उस समय के इसके तो बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा ना। हम लोग तो कोई भी चीज पढ़ते हुए तो बैकग्राउंड में जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ आज की सरकार, क्या अभी कोई और सरकार बना पाई? कोई सरकार नहीं बनाई। या फिर संविधान की हत्या कैसी हो गई कि कोई सरकार खुले रूप में जाहिर करते हैं कि नहीं आज साल भर बनेगा। क्योंकि देखिए आज 50 साल हो रहे हैं, आज संविधान की हत्या हमसे उस दिन को जोड़े और आज तक 50 साल हो रहे हैं। इस 50 साल को हम पूरे साल भर मनाएंगे। आज शुरू हो रहा है 2026 तक ये चलेगा। तो आखिर ऐसी क्या बात? तो संवैधानिक नैतिक मूल्यों की हत्या हुई, इसकी हत्या हुई। अब अपन को ये समझना है इसमें कि संविधान में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे तो बोलने की आजादी तो बंद हो गई ना। हमें तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बंद, पूरे जगह हमारे अधिकार मौलिक अधिकारों पर कहीं ना कहीं तो रोक लिया गया और 21 महीने के लिए रोकना। तो किसको आप दबा रहे हैं? उनको जो आज सत्ता में आकर के खुले रूप में बताना चाह रहे हैं कि नहीं उस दिन गलत हुआ था, उस दिन नहीं कई वर्षों से गलत हो रहा था। तो आप इस चीज को तो समझिए। अब आपको यदि इससे पहले देखें तो मैंने 2-3 चीजें कोट करी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक समय कहा था यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दूंगा। तो दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने भी कितनी योजनाएं चलती हैं, अंत्योदय योजना से लेकर कई योजनाएं। और ये जो आप मेरी कहें चित्रकूट की जो यूनिवर्सिटी बनी है, चित्रकूट विश्वविद्यालय और जो भी संस्थान बने हैं वो नानाजी देशमुख के बने हैं। तो नानाजी देशमुख के सपनों को पूरा किया उपाध्याय जी ने। और इन सब चीजों अब फिर आ जाती है जनसंघ की स्थापना कैसे हुई, जनसंघ की स्थापना करी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। इन्हीं सब परिस्थितियों के बाद जब आपातकाल की घोषणा हो गई तब फिर ये लगा क्या जयप्रकाश नारायण जी ने नानाजी देशमुख सबसे पहले और नानाजी देशमुख का देखिए कि उनका नाम क्या है, चंद्रिका प्रसाद अमृतराव देशमुख पर क्या ला रहे हैं नानाजी। तो क्या हुआ 1975 के बाद जब आम चुनाव होते हैं तो वो तो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे नानाजी। तब जयप्रकाश नारायण जी ने गोयनका जी की मदद से एक लाइन का पत्र लिखा कि राष्ट्रीय हित और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा, 2 बातें तो चली। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि तो उन्होंने ये 2 कारणों से उन्होंने जो उन्होंने कहा चलिए मैं बलरामपुर से चुनाव में भाग लेता हूँ।
से लेके चलता है आरएसएस। आरएसएस को 3 बार प्रतिबंधित किया गया है। पहली बार जब गांधी जी को गोडसे ने उनकी हत्या करी, अब यह बात चली आरएसएस को प्रतिबंध 1997 में गांधी जी को प्रतिबंध लगा। फिर उसके बाद से ये जो आपात काल हुआ 75 से 77 तक आरएसएस को नियंत्रित कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। तभी देख लीजिए जरा गोडसे वाली बात है। अब फिर उसके बाद से यहाँ पर फिर वो बाबरी मस्जिद का जो 1992 का आता है, 3 बार कुल आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया। अब जब हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं, अखंड भारत का उद्देश्य जो लेकर के चल रहा है, जिसका मैंने नाम लिया, चाहे वो मुखर्जी जी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, और चाहे आप उसकी और बैकग्राउंड में जाइए तो आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी हो, वो लोकमान्य तिलक के उद्देश्य को लेकर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पहले अपना संविधान बनना चाहिए, ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा। उसके बाद संविधान सभा बनती है भारत को। और फिर जब साइमन कमीशन आया तो विदेशी लोग आए थे, तो एक जर्मन लेकिन हेड करके उनका नाम था, उन्होंने पूरे जैसे अपने लोग सम्मिलित बैठे हैं और साइमन कमीशन आया तो कहते हैं आप लोगों का दम है तो आप लोग अपना संविधान खुद बना लेते हैं। तो ये तो बात चुप गई, तो फिर संविधान बना, उस पर हम लोगों ने अपना संविधान अंगीकृत किया। अब जब अंगीकृत किया तो नैतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है, और जब इमरजेंसी लगा करके आपने अपनी कैबिनेट तक से मंजूरी नहीं मिली तो फिर स्वाभाविक है 21 महीने तक, क्योंकि ये जो काला अध्याय कहलाता है भारत का संवैधानिक मूल्यों का, इसलिए आज के दिन आज अपन 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो आज एक मतलब आप अभी बता रहे थे कि मैं मैडम 7 महीने करता, मैं बता रही हूँ कि मैं 10 महीने, मैं 3 महीने करता। आप बताइए। अब मुझे ये मालूम है कि मेरे बाबूजी जो रेडियो था वो ऊंचा रखा था, सभी बच्चे सुने, तो रेडियो वो ऊपर से ऐसे ऐसे करके बड़ा सा रहता था, ऐसे ऐसे करके सुनते थे। अब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो देखिए पूरा विश्व जो पूरा भारत है उबला हुआ है, और उबाल जो उसका आया, यही वजह है कि नहीं तो इतनी सरकारें आए, कभी कोई नहीं कह पाया कि कभी हम संविधान का हत्या दिवस नहीं। ये भी तो एक बात है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का जो भ्रम होता है वो भी पर्सनल कारणों से। हाँ, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उसका निर्णय आता है। और देखिए आप जो संविधान की घोषणा में कुछ लिखते हैं भाई, एकदम घोषणा पत्र है ना अखंड भारत। आप यदि आज वर्तमान सरकार जो है, यदि आप उनका घोषणा पत्र देखें अखंड भारत की बात देखो चलता है। और अभी मैं जो पूरा बैकग्राउंड पढ़ाई, और यदि आप देखें नानाजी देशमुख की सरस्वती स्कूल की स्थापना की, तो भारत में आज भी मैं ये बात कहूँगी, सरस्वती स्कूल में जितना बच्चे बैठते हैं, तो यदि वो जो बच्ची बैठी है, मैंने तो मेरे यहाँ कॉलोनी में दूसरे बच्चे थे, मैंने कहा भोजन मंत्र सुनाओ, तो मेरे को भोजन मंत्र नहीं आता, मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ी, बाकी मेरे 3 भाई बहन पढ़े। वो लड़की उसको भोजन मंत्र आता था क्योंकि वो सरस्वती स्कूल में पढ़ी। तो ये जो भोजन मंत्र देना, नैतिकता, संस्कृति और मूल्यों को दिखाना, ये नानाजी देशमुख द्वारा सरस्वती स्कूलों की स्थापना के माध्यम से उन्होंने कहा कि शिक्षा कहाँ से जाती है। जो दहाड़ करके बोल पाया कि भूखी गुड़िया, जिसने कहा कि भूखी गुड़िया, किसने कहा? लोहिया जी ने इंदिरा गांधी को कहा ये तो भूखी गुड़िया है, बोल नहीं पाती, तो ये तो चीजें हैं। तो संविधान सबको, और एक बात है क्योंकि मैंने अभी कहीं कही थी, मैं आज क्योंकि संविधान की बात चलेगा और भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान निर्माण की बात न आए तो बात पूरी नहीं होती। तो मैं बता रही हूँ कि जब वो एक बार डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा सिंबल ऑफ नॉलेज जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा एक बार जब आप लोग जैसे वो विफल थे तो उनके हाथ में मनुस्मृति, उन्होंने कही थी मनुस्मृति उस समय समझ में नहीं आई, तो उन्होंने हमारे बच्चे की मनुस्मृति को जलाया। मगर अब जो, और जब एक समय जब उन्होंने परिपक्व हो गए और ड्राफ्ट कमेटी के वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, संविधान का ड्राफ्ट किया जिन्होंने, वही जब ये जो मैं आपको बताऊँ यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत स्वतंत्र होता है, उद्योग मंत्री बनते हैं, और जब वहाँ पर भाषण चल रहा था संसद में, तो नेहरू जी ने बड़े गुस्से से कहा होगा कि मैं आपकी जनसंघ को कुचलने वाली जो मानसिक आपने जनसंघ को क्रश कर दिया, आई विल क्रश द जनसंघ। तो उन्होंने कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, मैं आपके जनसंघ को कुचलने वाली मानसिकता को कुचलूंगा। आप जनसंघ को क्या कुचलेगा? वो जनसंघ को कुचल रहा है, बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी जनसंघ को कुचलने की मानसिकता को कुचल दूंगा और त्यागपत्र दे
था। और जब वो अपने हाथ को वही मनुस्मृति ये कहते हैं इस मनुस्मृति के आधार पर हिंदू को भी बनना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति ने महिलाओं को उस जमाने में संपत्ति का अधिकार दिया तथा महिलाएं लक्ष्मी होती हैं, कन्या लक्ष्मी होती है, नारी लक्ष्मी होती है, इसे धन संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। संसद में विरोध हुआ, हिंदू बोर्ड बिल पास नहीं हुआ, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया और मनुस्मृति को अपने हृदय से लगाते हुए संसद से बाहर निकले। तो जो आज मनुस्मृति जलाते हैं तो वो जलाने वाले बच्चे वो संस्था ये समझ लें वो उनका युवावस्था का जो होता जब वो मनुस्मृति को पूरी तरह समझ नहीं पाए तब उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। ठीक है, और आज भी जलाने वाले जलाते हैं अपना मतलब जो भी सीधा करते हैं अपना उद्देश्य हित साधते हैं, बच्चों को कर जलाते हैं, वो गलत बात है। आप समझिए उम्र की परिपक्वता में आते आते उन्होंने ही कहा था लोकतांत्रिक